नमस्कार। हिमाचल के ज्वलंत मुद्दों पर बहस के सबसे बड़े मंच मुद्दा हिमाचल का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय उपाध्याय। क्या बीजेपी आश्वस्त है कि उसका मिशन रिपीट सफल हो जाएगा? क्या बीजेपी निश्चिंत है हिमाचल की जनता इस बार रिवाज बदल देगी? बीजेपी को अपने काम से जीत का भरोसा है या बीजेपी को कांग्रेस का बिल्कुल खौफ नहीं है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता जहां ये दावा कर रहे हैं कि जनता जयराम सरकार को बदल देगी, वहीं खुद सीएम जयराम ठाकुर बार बार ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस के सपने धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को हाथ दिखाकर टाटा बाय बाय कर रही है। और इस बार हिमाचल में भी पब्लिक कांग्रेस को अच्छे से बाय बोल देगी। बद्दी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ने ऐसा ही बयान दिया। पहले उनका बयान सुनते हैं, फिर इसी मुद्दे पर बहस होगी। गारंटी वो दे रहे हैं जिनकी अपनी ही गारंटी थी। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आएंगे कहां से भाई, जब आने देंगे तो देंगे नहीं। यहां तो आपका इरादा मुझे बड़ा साफ दिख रहा है कि आने ही नहीं देंगे तो आएंगे कहां से। बहुत परेशानी है, लेकिन परेशानी और बढ़ेगी। इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि पूरे देश ने मन बना, देश को नरेंद्र मोदी जी चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए, मजबूत चाहिए और मजबूती चाहिए, और उसमें हिमाचल प्रदेश को उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रेम कौशल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजय शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, अमित शर्मा ऊना से और राजेंद्र शर्मा शिमला से। ये बताएंगे कि वहाँ के ज़मीनी हालात क्या हैं और चुनाव के मौसम में लोगों का मन टटोलने की कोशिश लगातार ये करते रहे हैं और उसकी जानकारी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं राजेंद्र शर्मा के पास शिमला। राजेंद्र, सीएम लगातार उनकी जनसभाओं को आप भी कवर कर रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। वो बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस नाम की कोई चुनौती है ही नहीं। ये ठीक है कि चुनाव के मौसम में जो पार्टी का मुखिया होता है, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है और जताने की कोशिश करता है संवाददाताओं को कि आप हमारे पास रहिए, हमारे खेमे में रहिए, दूसरी पार्टी में जाकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। क्या सचमुच ऐसी स्थिति है? क्या जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है उसका एक साउंड वो बहुत ही मजबूत धरातल पर है, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है जिसमें वो मानकर चल रही है कि कांग्रेस के दावे से, कांग्रेस से उसको इन चुनाव में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल, गणना अपनी अपनी हो सकती है, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो मजबूत दिख रहे हैं। कांग्रेस से मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रही हैं, जिस प्रकार से जनसभाओं को संबोधित लग रही हैं। अपनी गणना जो वो अपने समर्थकों के समक्ष रख रही हैं और उसके अनुसार वो भी दावा जता रही हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीधे खुलेआम सभा में अपने समर्थकों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं और वो गणना पेश कर रहे हैं। पूरे देश का वो बायोडाटा अपनी जनसभा में रख रहे हैं। पड़ोसी राज्यों, खासकर अगर बात करें उत्तराखंड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल की जो राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियां वो लगभग मिलती जुलती जैसी हैं। तो वही परिस्थिति जो उत्तराखंड में थी वही हिमाचल प्रदेश में लगभग नजर आती है। उसका एक एग्जाम्पल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देते हैं। इसके अलावा पंजाब और अन्य राज्यों का भी एग्जाम्पल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देते हैं, जहां से कांग्रेस का सफाया हुआ है। और हिमाचल में भी कई ऐसे कारण हैं जो भाजपा को मजबूती देते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, वो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी तो एक अंतर कला खुलकर सामने आएगी लगभग हर सीट पे, लेकिन वो उतने उस लेवल तक हो नहीं पाया। कांग्रेस ने कोशिश की, जो डैमेज था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और एकजुटता जरूर जाहिर किया।
है। हालांकि कुछ एक सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस को ज़रूर खुलेआम, चाहे वो हमीरपुर की बात हो या एक दो और सीटें हैं जहां पर लंबे समय तक पेच फंसा रहा। 22 सीटें कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में जारी की हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं प्रेशर था कांग्रेस में दोनों ही धड़ों की तरफ से, लेकिन ज़रूर कांग्रेस ने कंट्रोल किया। और भाजपा की अगर बात करें, एक मुश्त भाजपा ने अपनी सीटें जाहिर की है, तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जगह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज एक बड़ा झटका जरूर हम कह सकते हैं कांग्रेस को लगा है, चाहे वो मेजर विजय सिंह मनकोटिया की बात हो या फिर राकेश अमित के पास चलते हैं। अमित, हमने शिमला से राजेंद्र शर्मा से जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वहां पर पार्टियों की स्थिति है और जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है उसको देखकर उनको क्या लगता है। आप अपने इलाके में लगातार घूमते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि वैसी परिस्थितियां हैं और बीजेपी का जो ये कॉन्फिडेंस है उसका आधार क्या है? जी बिल्कुल उपाध्याय जी, आपको बताएं कि चाहे भले ही दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे जो है वो करती रही है, लेकिन असली फैसला जो है वो 12 नवंबर को प्रदेश की जनता ही करने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दोनों राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर जहां पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं अपने अपने विकास कार्य लेकर भी जनता के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला ऊना जो है वो काफी अहम माना जाता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इसी जिला से जो है वो संबंधित रखते हैं। वहीं आज सीएम जयराम ठाकुर का भी जिला ऊना का दौरा था और हरोली में, यानी कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का जो गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली है, वहां पर वो भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार का नामांकन दाखिल करवाने आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर मुकेश अग्निहोत्री पर सीधे तौर पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री की जहां पर स्टेज टूटी थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से तंबू कुदरत ने तोड़ा है, वैसे ही आने वाले समय में जनता भी उनका तंबू यहां से उखाड़ने वाली है। वहीं अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात की जाए तो उन्होंने भी आज सख्त लहजे में सीएम जयराम ठाकुर को चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि सीएम जयराम ठाकुर एक्सीडेंटल सीएम बने थे, अगर अब उनमें दम है तो अपने दम पर प्रदेश में सरकार बनाकर दिखाए। बेशक ये दोनों राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी लोगों को उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं एक दूसरे की कमियां गिनाने में भी कमी जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन असली फैसला जनता को करना है। जनता अपना मूड बना चुकी है और क्या कुछ जनता फैसला ये आने वाले वक्त में। ठीक है, यही हमारा, हम इसी ओपन एंडेड सेंटेंस के साथ खत्म करते हैं इन बातों को और सीधे चलते हैं संजय शर्मा जी के पास। संजय जी, जो कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं और बाकी जो पार्टी के दूसरे नेता है वो दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आपको अपनी स्थिति की सुरक्षा करनी है तो आप हमलावर हो रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, ये कहते हुए कि न सिर्फ बीजेपी मजबूत है बल्कि कांग्रेस इतनी कमजोर है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए मजबूत है और इसलिए हम ऑफेंसिव नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत के प्रति, इसलिए क्योंकि हम उपलब्धियां लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हम 5 साल की उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के विकास के नाम पे जो रहे हैं, वो हमारा आधार है हमारे कॉन्फिडेंस का। और उसी के सहारे हम उन नीतियों को लेकर के और जो हमने कार्य शुरू किए, उन कार्यों को हमने 5 साल के भीतर जो है वो जमीन पे उतारा, लोगों के दुख दर्द को बांटा है, गरीब के किसान के दुख दर्द को बांटा है। ये आधार है हमारे कॉन्फिडेंस का। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम केवल झूठे वायदों की राजनीति नहीं करते, इसलिए क्योंकि लोगों को विश्वास है हमारे ऊपर और लोगों को विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब जब भी विकास की गंगा बही है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने ही इस प्रदेश के अंदर विकास करवाया है। यह आधार है हमारे कॉन्फिडेंस का। ठीक है, चलिए प्रेम कौशल जी, अभी कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत निश्चिंत दिखती है कि उसकी पारी आने ही वाली है 2 महीने के भीतर में, और बीजेपी एक तरफ है जो खुलेआम ऐलान कर रही है कि अब कांग्रेस की स्थिति जो पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश उससे अलग कैसे रह सकता है, और आपकी स्थिति इतनी कमज़ोर है कि मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि डूबते जहाज पर न सवारी करें और बीजेपी के साथ ही जुड़े रहें। क्या कहना है आपका बीजेपी के इस आत्मविश्वास पर? कांग्रेस पार्टी के विश्वास का जो आधार है वो कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में पूर्व में किया गया विकास है, हिमाचल प्रदेश का पूर्व में किया गया जो डेवलपमेंट है वो है। और इसके अतिरिक्त हाल ही में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा का एक उपचुनाव हुआ है, उनमें प्रदेश की और उन क्षेत्रों की जनता ने जो तमाचा राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पे मारा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर मारा है, उसने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल की जनता का मूड क्या है।
आज जो मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं, इसको मैं कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज सबसे ज्यादा अगर कमजोर मुख्यमंत्री इस प्रदेश के इतिहास में कोई साबित हुए हैं तो वो जयराम ठाकुर जी हुए हैं। आज जयराम ठाकुर जी में वो हिम्मत नहीं है, वो साहस नहीं है कि वो अपने नाम के ऊपर और अपने काम के ऊपर चुनाव लड़े। आज चुनावों की घोषणा होने से पूर्व पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री को इस तरीके से घुमाया गया, जिस तरीके से, मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इस्तेमाल किया गया, वो तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी नीचे ले जाने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी में ना आत्मविश्वास है। भारतीय जनता पार्टी अपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो अटैकिंग है। अंदर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में टूटा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ये बात 12 तारीख को जो है साबित होने वाली है। हमारा जो विश्वास है उसका आधार जनता का जो प्यार कांग्रेस पार्टी के प्रति है, जनता का जो विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति है, और पूर्व में वीरभद्र सिंह का जो मॉडल हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है, वो आधार कांग्रेस पार्टी का जो है। ठीक है संजय जी, जो प्रेम कौशल जी बोल रहे हैं कि अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो पीएम को लाने की क्या जरूरत है? वैसे केंद्र और राज्य में दोनों ही जगह आपकी सरकार है, आप लाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इतने कॉन्फिडेंट है काम को लेकर तो जनता तो काम देख ही रही है, उस पर केंद्र के मुहर की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे पंच के चुनाव से लेकर के, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे देश के विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। और हमारे पास लंबी चौड़ी फेरहिस्त है हमारे नेताओं की, हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास और अन्य नेता हैं, और हमारे पास है, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं हम हर किसी को लेकर के आएंगे। ये कांग्रेस का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। आप राहुल गांधी को ले आइए, आप प्रियंका गांधी को ले आइए, आपके सोनिया गांधी जी हिमाचल प्रदेश में आई, हिमाचल प्रदेश के प्रवास पे आकर के वो आराम करके 4 दिन के बाद चली गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कसूर नहीं है। और बौखलाहट, कांग्रेस इस तरह से बौखलाई हुई है, इनकी प्रदेश अध्यक्षा की बौखलाहट। आपने कुछ दिन पहले मीडिया कर्मियों के ऊपर किस तरह से उन्होंने बदतमीजी की, किस तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो है वो दुत्कारने के उन्होंने दुस्साहस किया। आज तक जो है इनके किसी नेता ने जो है उसके लिए माफी नहीं मांगी कि मीडिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज इनके नेता, इन्होंने 4 जो है वो उपाध्याय जी समय चाहिए मुझे। जी प्रेम कौशल जी, आप जवाब दे सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैंने आप ही दोनों को रखा है, उनके सवाल आपके जवाब। ये मीडिया को लेकर जो बात इन्होंने कही है, मुझे उस पर घोर आपत्ति है। शायद ये भूल गए, जब बिलासपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो मीडिया के लोगों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया। इससे बड़ा अपमान हिंदुस्तान के इतिहास में मीडिया का और समाचार पत्र के जो लोग हैं तो उनका किसी इतिहास में हुआ नहीं है कभी। तो भारतीय जनता पार्टी को मीडिया के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीडिया का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के उस दौरे के दौरान किया है, उनका चरित्र प्रमाण पत्र मांग के वो अपने आप में एक इतिहास है। आपने प्रतिभा सिंह के एक आचरण के ऊपर माफी मांग ली है जनता से। आप भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाओगे, वो एसपी ऑफिस और मीडिया के लोगों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगने के लिए आप माफी मांगे। प्रतिभा सिंह ने गैर जरूरी सवाल अगर आप पूछेंगे तो उसके ऊपर गैर जरूरी सवाल की प्रतिक्रिया करने का हक नेता को है। निजी प्रश्न को अगर पूछेगा, निजी आक्षेप अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर अधिकार है। प्रतिभा सिंह को कोई गलत है। आप लोगों को तो माफी मांगने से पहले किसी डिबेट में भी बैठना नहीं चाहिए। ये आपकी हालत है। आपकी प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं और यहाँ चिल्ला के मीडिया के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मुद्दे की बात करिए, जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट के ऊपर किया। आपके 4 जो है 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से छोड़ करके 2 भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। आज एक बड़े नेता जो दुकान ही प्राय बाल से चल रही है, आप और ले जाइए। हमारा जो कचरा है जितना आप ले जाते हैं ले जाइए। हमारी गंगा साफ हो रही है। आप अपने यहाँ जितनी गंदगी ले जा सकते हैं ले जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है ना। आपके नेता छोड़ करके आ रहे हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस का गंदगी ले जनता पार्टी है, किसी भी दल को ले जाइए। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तब सारी पार्टियों का गंद और कचरा जो है वो आप जमा करने में लगे हैं। करिए,
और कोई जाने वाला है उसको भी ले जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। आप इतने साल जो है वो गंदगी उठा करके चलते रहे हैं क्या? आप क्यों रहे हो उसको? आपके पास जो है, आप क्यों नहीं आपके पास गंदा नेता कर रहे कम हो और देश की ज्यादा राजनीति थी। को? आप खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं, आप तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं, आपने देश की राजनीति को दूषित किया है। आपने भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है उसको बढ़ावा देश की राजनीति के अंदर दिया है। जिस नेता को आप गंदगी बोल रहे हो वो वीरभद्र सिंह के मुख्य सलाहकारों में रहे हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, हर पार्टी से लेके जा रहे हैं। आप ले जाइए, बोल रहे हो, ले जाइए, और भी कोई बचा है तो उसको भी ले जाइए। का आधार है, आप ले जाएं, और भी कोई बचा है। अभी सुरेश चंदेल जी को भी लेके गए हैं आप। आप ये भी अदला बदली का आपका भी काम स्वागत आपने शुरू करेंगे। किया देश के अंदर, और जिस तरीके की राजनीति आप देश के अंदर राजनीतिक संस्कृति लेके आ रहे हो, ये मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी जो है वो बन चुकी है। जब खीमी राम को आप ज्वाइन करवा रहे थे तब तो आप बड़ा पुण्य कर्म कर रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो गंदगी है, आप अगर उठा करके ले जाओ तो गंगा जल है। तो हम क्या करें? आपसे तंग होकर, आपकी उपेक्षा का शिकार होकर अगर कोई हमारी पार्टी में आता है तो खुले दिल से अच्छी आदमी है, स्वागत करती है। कल को आप आना चाहें आपका भी स्वागत है, हम आपका भी स्वागत उसी तरह से करेंगे। और आप भी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं विचारधारा से जुड़ा आदमी हूँ, विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसी गंदगी जो अपने आप में समेटे हुए पार्टी उसमें जाने की। ये मैं स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ। इतने साल जिन नेताओं को आप गंदगी जो डिबेट, जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट है उस पर आए। चलिए संजय शर्मा जी, आइए एक बार फिर से मुद्दे की तरफ आते हैं। और एक सवाल है कि आज ही पवन काजल जी ने भी आपकी पार्टी से आज नामांकन दाखिल किया है, और ऐसे में जबकि आप पूरे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वैसे में जो बाहर से आपने कैंडिडेट्स लिए हैं उनको टिकट दिया, और उसके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो नाराज़ हैं आपके यहाँ टिकट नहीं मिलने से। जब पार्टी के भीतर ही इतनी टूट फूट चल रही है, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है और हम तो एकदम आप जैसे खुद को जीता हुआ मानकर चल रहे हैं? ये आकलन क्या इतना आसान है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं और कार्यकर्ताओं का ज्यादा से ज्यादा नामांकन और टिकट की इच्छा रखना, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है वो नेतृत्व पैदा करना जानती है। और रही बात टिकट की, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिताऊ उम्मीदवार और टिकाऊ उम्मीदवार उनके ऊपर जो है विश्वास करती है, जिनको जीतने की संभावना जो है वो आधार है, और पार्टी के अपने सर्वे हैं, उनके आधार के ऊपर जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको हमने मैदान में उतारा है। और हम लगभग 60 सीटें जीत करके हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो एक बार पुनः जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार का गठन करेंगे। ठीक है प्रेम कौशल जी, जैसे अभी तक हमने उसके पहले इसी मंच पर बीजेपी में जो बगावत जैसी स्थिति बन रही थी या नाराज़गी थी उसको लेकर प्रोग्राम किया था आज, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस में भी स्थिति कोई बहुत ही सहूलियत भरी नहीं है आपके लिए। कई बड़े नेता आपके नाराज़ हैं, उसमें से वो छोड़कर सुभाष मंगलेट बागी हो गए हैं, गंगूराम मुसाफिर, ऐसे कई नाम हैं जो अब स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो क्या ऐसे उम्मीदवारों से आपकी जो परेशानियां हैं वो नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि इसके पहले तो कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि चलिए बीजेपी में बगावत है, हमने स्थितियों पर काबू पा लिया है, लेकिन वही तस्वीर आपके यहाँ भी देखने को मिल रही है। इक्का दुक्का जगहों पे ये स्थिति है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन जब भी कहीं कोई बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, नए लोगों को लाने की कोशिश और प्रयास होता है, तो निश्चित तौर पर जो पुराने लोग हैं उनमें नाराजगी पनपती है। लेकिन ये पार्टी का, मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सुलझ जाएगा और ये सारी चीजें जो ठीक हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ जो है इस चुनाव में उतरी है और एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। नाराजगियां होती हैं, लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है, हर कोई चाहता है कि उसका वर्चस्व बना रहे, लेकिन कोई चीज जो है वो मैं समझता हूँ कि निरंतर जारी नहीं रह सकती। परिवर्तन जो है वो कहीं कहीं जो है वो हुआ है, जहां आवश्यक था पार्टी ने अपने जो सर्वे हैं उनके आधार पर कहीं कहीं चेंजेस की हैं, तो वो आवश्यक थी। जिन लोगों को पुराने नेता हैं उनका पूरा मान सम्मान जो है, मैं समझता हूं कि चुनावों के बाद जब सरकार का गठन होगा, सबका जो मान है, सबका जो सम्मान है, उसको बिल्कुल जो है वो बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्थानों के ऊपर उनको समायोजित करके। और दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता हूं आपसे छोटी सी, कि भारतीय जनता पार्टी का जो
ये दावा कर रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया है, एक चीज बड़ी स्पष्ट तौर से स्पष्ट हो जाती है कि जिस तरीके से अपने सिटिंग विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटे हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे ये एडमिट कर चुकी है कि हमारे लोगों का, सरकार में बैठे जो लोग थे, हमारे जो विधायक थे, उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा है। अगर रहा होता तो एक एक टर्म लगाए हुए विधायक जो थे, उनके टिकट काट के वहां नए लोगों को जो है वो आजमाने की कोशिश जो थी, प्रयास जो था, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अंदर से जानती है इस चीज को कि हम सत्ता में वापिस आने वाले नहीं है। चलिए संजय से इसका जवाब लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। संजय जी, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ नेतृत्व इस तरीके से आप विकसित करते हैं कि उसमें कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इसी को संतुष्ट करने के लिए जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं, या सिर्फ इस बिना पर आप इसको सही साबित करते हैं कि आप विनेबिलिटी देखते हैं? लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट्स की आप विनेबिलिटी देखते हैं तो कुछ के हारने का भी खतरा है, शायद इसलिए टिकट नहीं दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी ये साहस रखती है कि हम सिटिंग विधायक को भी बदल करके नया चेहरा जो है उसकी जगह ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये साहस रखती है कि गुजरात के अंदर पूरी कैबिनेट को बदल करके, मुख्यमंत्री जी को भी बदल करके नए लोगों को मौका देना, यह साहस भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये साहस जो है वो कांग्रेस के अंदर नहीं है। कांग्रेस आज भी जो है वो पुराने लोगों को, जिनको आराम करने की जरूरत है, उनको भी चुनाव के अंदर उतार रही है, क्योंकि इनके अंदर परिवर्तन लाने की भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप और पुरानी लीडरशिप दोनों का समन्वय बना करके चुनाव के अंदर उतरती है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, हमने कुछ मंत्री जो थे, चुनाव हुआ, मंत्रियों के भी टिकट काटे गए, सिटिंग विधायक जो थे उनके भी टिकट बदले गए, कुछ के जो है वो क्षेत्र बदले गए। उत्तरांचल के अंदर हमने ये प्रयोग किया, उत्तरांचल के अंदर सिटिंग विधायकों के, सिटिंग मंत्रियों के जो है वो या तो कुछ को जो है वो उनके स्थान बदले गए और कुछ विधायकों के स्थान पे नए लोगों को लाया गया। ये साहस जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि हमारे पास संगठन का ढांचा मजबूत है। हम ये साहस है कहीं, ऐसा तो नहीं कोई विकल्प नहीं है आपके पास? आधार के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, हम कार्यकर्ता के आधार के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। हम बूथ लेवल से लेकर के, हम एक एक मोहल्ले से लेकर के हमारा संगठन खड़ा है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक प्रदेश गया, दूसरा गया, तीसरा गया, आज सिमट करके कहां खड़े हैं। आपकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से होने वाली है जाने की। का आधार है, ये हमारे कॉन्फिडेंस का आधार है कि हम एक चुनाव लड़वा करके भी जो है वो नेता को बदल लेते हैं, क्योंकि हमारा संगठन व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है। चलिए ठीक है, चलते हैं एक छोटे से वक्त के लिए राजेंद्र शर्मा के पास। राजेंद्र, जो आपने पहली बार ये जानकारी दी और बताया, हमने देखा भी है कि इसकी जो समीपता है, नज़दीकी है उत्तराखंड के साथ, वो उसकी वजह से भी यहाँ की सियासत शायद उस तरीके से प्रभावित हो, क्योंकि वहाँ पर एक परंपरा बदलने की जो बात है, रिवाज बदलने की, वो रिजल्ट हमने देखा। यूपी में भी बीजेपी के हक में वो रिजल्ट गया। तो क्या वो नज़दीकी होने की वजह से, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हम मान कर चलें कि वो सियासत यहाँ भी वो कॉपी पेस्ट जिसको कहते हैं वो हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये वक्त ही बताएगा अब कि क्या हिमाचल प्रदेश की जनता वो चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अब कुछ समय पहले जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल आए थे, तो उन्होंने जब टिकट कटने वाला प्रश्न उनसे पूछा था कि सर्वे आ रहे हैं और ये चर्चा लगातार भाजपा में है कि टिकट काटे जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि एक नेशनल हमारा एजेंडा है, हमारा नेशनल पैरामीटर सेट किया है कि हम 9% सिटिंग विधायकों के टिकट काटेंगे, और अगर यही संख्या हिमाचल प्रदेश में अभी जो वर्तमान लिस्ट भाजपा ने जारी की है तो वो 9% से थोड़ा अधिक हो जाती है, लेकिन इसके आसपास रहती है। तो ऐसे में जो नेशनल एजेंडा है भाजपा ने, वो हिमाचल के ऊपर अप्लाई किया है, ये टिकट बदलने से क्लियर लग रहा है। लेकिन क्या हिमाचल की जनता नए फेसेस को एक्सेप्ट करती है भाजपा की या नहीं करती है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात करें दोनों राजनीतिक दलों, भाजपा और कांग्रेस, दोनों में जो भीतर घाती हैं और जो दोनों के प्रत्याशी सरेआम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में जो टिकट के दावेदार थे, ये दोनों फैक्टर दोनों ही राजनीतिक दलों को प्रभावित करने वाले हैं इस बार। ठीक है राजेंद्र, अमित आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार पिछले कुछ दिनों में, पिछले महीने में देखा हमने कि गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हुआ, पीएम मोदी भी आए, और उसके बाद क्या आपको तब्दीली लगी कम से कम बीजेपी नेतृत्व के आत्मविश्वास में? वो किस तरीके से पहले लोगों के पास जो लोगों को अप्रोच कर रहे थे और पीएम मोदी की जनसभाओं के बाद क्या परिस्थितियां इतनी बदली कि उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा?
जी बिल्कुल। अभी जिस तरह से भाजपा के बड़े नेताओं के लगातार पिछले काफी समय में दौरे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो उत्साह में है। और जिस तरह से आपने बात की कि यूपी में भाजपा ने रिवाज बदला है या उत्तराखंड की बात की, तो वहां पर जो पार्टी ने रिपीट किया है उसी तर्ज पर भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो रिपीट मिशन का जो है वो दावा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हाल ही में जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और कांग्रेस जो है वो उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित है और लगातार दावा जो है वो कांग्रेस ठोक रही है कि वो हिमाचल में सत्ता में वापस। बिल्कुल, और उसके भी दोनों ही पार्टियों के आत्मविश्वास का अपना अपना आधार है। बीजेपी अपने काम को लेकर और पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता को लेकर, और कांग्रेस कम से कम पिछले साल जो उसको कामयाबी मिली 4 सीटों पर उपचुनाव हुए लोकसभा और विधानसभा मिलाकर, उसमें जो उसको कामयाबी मिली उसके आत्मविश्वास का वो आधार है। अब थोड़े ही दिन है, देखते हैं हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, जो मतदाता हैं, उनके मन में समीकरण किस तरीके से चल रहे हैं और उसका क्या समाधान वो निकल कर सामने आता है, पता चलेगा 12 नवंबर के बाद। और फिलहाल इस बहस में हमारे पास वक्त इतना ही है। प्रेम कौशल जी आपका, संजय शर्मा जी आपका, राजेंद्र आपका और अमित आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बताते चलें कि हमने न्यूज़ 18 हिमाचल के ट्विटर पेज पर एक पोल किया था और पोल के जरिए दर्शकों से ये सवाल पूछा था कि क्या हिमाचल में बीजेपी को कांग्रेस का डर नहीं है। जवाब में 48% लोगों ने कहा कि हाँ, बीजेपी को कांग्रेस का डर नहीं है। वहीं 36% लोगों ने कहा नहीं, यानी कि 36% लोगों के मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस का डर तो है, जबकि 17% लोगों ने कहा कि बीजेपी को डर है या नहीं ये बात हमें पता नहीं। तो ये हमारे पोल का आज का नतीजा है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल। आज इतना ही, कल एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।